नमस्ते एक्वेरियस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए दिस वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। नवंबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक। वी हैव चेंज विथ पार्टिसिपेशन। किस एनर्जी से बचना है आपको? वी हैव इंटीग्रेशन विथ लवर्स। ओके, मेजर आर्कानास हमारे पास में 3 आ गए हैं इस रीडिंग के लिए। तो किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है एक्वेरियस थ्रू आउट द वीक? मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस आर हैपनिंग। कुछ ऐसा जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आए। हो सकता है जॉब है, करियर है, बिजनेस है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, जो भी है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको इस वीक में लेने हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए कि आप उस काम को एग्जीक्यूट कर सकें। अवॉइड नहीं करना है, दूर नहीं जाना है, शॉर्टकट्स को नहीं यूज़ करना है, ये भी नहीं सोचना है कि करें ना करें। जो भी है शिद्दत से मेहनत, 100% फोकस्ड रह करके आपको काम करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में ज़्यादातर आपको रहने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना भी होगा आपको। आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो भी बदलाव मांग रहा है, तो आपको बदलना भी होगा। तो जो भी ज़रूरत है उसको आपको फॉलो करने की, यू नीड टू फॉलो दैट। इंटीग्रेशन एंड द लवर्स की एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। देखिए, गुस्सा आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जीज। कुछ काम आपकी इच्छा से हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। हम कभी उम्मीद रख लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं लोगों से, चीज़ों से, परिस्थितियों से, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा करना, या सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना कि अपना सर्वस्व दे देना किसी को भी, जस्ट बिकॉज आपका उनके साथ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे करियर में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे आप किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ मैरिड है, उनकी उस एनर्जी को सब कुछ मान लेना, खुद को वैल्यू नहीं करना, इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये वीक आपको लोगों के डबल फेस देखने को मिल जाए, कुछ ऐसा आपके सामने आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या कुछ आपने सोचा नहीं था, तो उस एनर्जी से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको अपना अपना काम करने के लिए, आपको एक अलग ही जोन में क्रिएट कर रहा है या आपको अलग ही जोन में लेकर के आ रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। मेजर आर्कानाज आ रहे हैं दोनों के दोनों आपके ऑपोजिट साइड के लिए, तो थोड़ा सा शांति से आपको सिचुएशंस को मैनेज करना होगा। हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप की एनर्जीज दिख रही है। कुछ परिस्थितियां हैं जो आप सॉल्व कर पाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर जो भी है आपको अपना काम, अपना कार्य, जिसे हम कहते हैं कि आपका जो कर्म है उसको कंप्लीटली करना, फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी? 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं। यह है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके, सो आपकी एनर्जी में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। सबसे ज़्यादा जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आए हैं वो आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में हमारे पास में आए हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। इसके अलावा अगर एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपकी है। देखिए, आप है ना, ये वीक अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, फाइनेंसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। चाहे आप एक होम मेकर हो, घर संभाल रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हो आपकी,
ये वीक आप अपने ऊपर ज़्यादा सोचने वाले हैं, अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, हर तरीके से खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट सेल्फिश बट दिस इज़ नीडेड, क्योंकि आप ऑलरेडी एक चेंज को महसूस कर रहे हैं, ऑलरेडी एक चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको बहुत सारी मैच्योरिटी, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ ऑफकोर्स फोकस्ड हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि वो थोड़ा अपने अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ के अंदर थोड़े से उलझे हुए हैं। हो सकता है कि इतना ज़्यादा फोकस्ड आपकी तरफ नहीं है, बिकॉज वो और भी कुछ सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है और भी कुछ प्रायोरिटी हो, या उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से वो शायद अपनी लाइफ के फाइनेंसेस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक रीज़न आपको ये भी मिल जाता है कि भाई अगर वो अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी अपने बारे में सोच करके अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज कर लूँ, ऐसा भी आपके मन में विचार आ सकता है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो वो एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट हो, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या हल्का फुल्का सा रोष या गुस्सा या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस जजमेंट आप दोनों के बीच में रहें। लेकिन अगर एक्शन आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से कि वो एक्शन ले ले आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से इस बार उनको अप्रोच नहीं करना चाहेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि जब सब कुछ मैं कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा उनको इस वीक आपके पास आने दीजिए, मौका दीजिए कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, काम भी है। जैसे कहते हैं ना कि एक ठहराव है आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। आपको ये लग रहा है कि मैं पूरा हफ्ता इंतज़ार कर लूँगी, देखना है मुझे कि किस दिन इनका कॉल आता है, या किस दिन ये अप्रोच करेंगे, या किस दिन ये बात करेंगे, या ये क्या कर रहे हैं। तो आप पेशेंटली बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप इस वीक अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे फाइनेंशियली है, चाहे आप सैलून जा रहे हैं, ब्यूटी, अपने शॉपिंग कर रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में ध्यान है, पर एक तरीके का आपका ध्यान उनकी तरफ है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई एम रेडी टू रिसीव लव। बहुत ही पॉजिटिव है, अपने आप को पॉजिटिवली टर्न करें, एंड मैं ये कहूँगी कि रिसीविंग मोड में आ जाएं कि ईश्वर आपको हर तरीके से प्यार, मोहब्बत, सुकून सब कुछ बख्शे। बस यही एक रिसीविंग मोड से आपको ऑपरेट करना है। अफर्मेशंस दीजिए कि जो भी हो रहा है लाइफ में अच्छा हो रहा है, और ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेम, स्नेह, और आपको बहुत सारी सुख, शांति, समृद्धि के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इसी बेस्ट विशेस के साथ में यहाँ पर रीडिंग को ख़त्म करती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।